हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में प्रीवियस क्लास में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस देखे थे, है ना, दो रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा बराबर आया था क्या, m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1 का क्या मॉड, है ना। दो रेखाएं परपेंडिकुलर कब होती थी, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। पैरेलल कब होती थी, जब दोनों का स्लोप क्या होता था, बराबर होता था। यही ना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, मतलब विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स तो आपका वही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हो गया सरल रेखा। क्या बाबू, सरल रेखा। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। अरे भाई नोटिस, चलिए थोड़ा सा लगता है स्लो। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, इन वेरियस फॉर्म। मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं विभिन्न रूपों में, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको विभिन्न रूपों में, विभिन्न रूपों में सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा का समीकरण, विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। क्लियर, यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन भी कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं, लाइन भी बोल सकते हैं, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ, हाँ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू क्या, एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग कह सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के पैरेलल मतलब होता है समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन क्या, वेरियस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द क्या, एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या है, सवाल ये होता है। तो कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो y बराबर कांस्टेंट होता है, y बराबर कांस्टेंट होता है। जैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं, ये y बराबर कांस्टेंट होता है। देखिए हम आपको खींच के दिखाते हैं थोड़ा सा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप ये एक्सिस खींच लीजिए, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये हो गया कितना x, ये कितना हो गया भाई, चलिए ये हो गया कितना, x एक्सिस हो गया, ये हो गया x डैश, और ये y हो गया, ये y डैश। ध्यान दीजिएगा ये मेरा क्या, और x अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा जो होगी उसका जो इक्वेशन होगा वो y बराबर कांस्टेंट होगा, है ना। y बराबर क्या होगा, जीरो नहीं, कांस्टेंट। y बराबर जीरो एक्स अक्ष का समीकरण होता है ना। तो कहीं भी देखे, जैसे मान लें एक्स एक्सिस के पैरेलल ये रेखा है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो y बराबर क्या होगा, के कहने का मतलब हो गया कांस्टेंट, के मतलब क्या, कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट।
लेकिन ये कब, अब सवाल ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर के का मान यहां पर y बराबर के है ना, वेयर जहां की हम लोग बोल सकते हैं कि के का मान ग्रेटर देन क्या है, 0। अगर के का मान ग्रेटर देन 0 है तो वो लाइन एक्स एक्सिस से उतना यूनिट क्या करेगा, एभव लाई करेगा। एभव मतलब ऊपर, एभव मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उससे के यूनिट एभव लाई किया। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहिएगा तो हो जाएगा 0 और कितना के, 0 और कितना के। उसी प्रकार से इधर भी हो सकता है, ये भी y बराबर कांस्टेंट है, ये भी y बराबर कितना होगा, के कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर k का वैल्यू जो होगा, यहां पर वेयर हम लोग लिख सकते हैं k का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा। यहां पर इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा, 0 और कितना के, माइनस के मत सोचिए, ये ऑटोमेटिक यहां पर निगेटिव है, ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा। मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि x अक्ष के समानांतर किसी भी रेखा का समीकरण y बराबर कांस्टेंट होता है। वो कोई भी कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, 3 -1/2 खींचने के लिए आपको ऐसा लाइन आएगा कि y बराबर 2 लाइन को खींचे तो क्या कीजिएगा, x अक्ष के ऊपर 2 यूनिट खींच दीजिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line which is parallel, which is parallel, parallel मतलब समानांतर, which is parallel to the क्या, x axis, which is parallel to the x axis is क्या होता है, तो y बराबर k होता है। k कहने का मतलब कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट होता है। कोई पूछेगा कि x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर कांस्टेंट। अब इसमें बने नोट करके आप पॉइंट दे सकते हैं कि इफ अगर दो कंडीशंस होती है, अगर के का मान 0 से बड़ा, के का मान 0 से कांस्टेंट है तो के का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर 0 होगा तब तो वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। ये कोऑर्डिनेट में हम शुरू में ही पढ़ाए थे। तो अगर इफ के ग्रेटर देन 0 देन द लाइन, तो लाइन देन द लाइन लाइज, देन द लाइन लाइज के यूनिट एभव, देन द लाइन लाइज के यूनिट एभव, एभव मतलब ऊपर, एभव द क्या, एक्स एक्सिस, एभव द एक्स एक्सिस एंड इफ एबव द एक्स एक्सिस। और दूसरा में कहता है क्या, नोट उसी में लिख ले चल जाए। दूसरा में कहता है क्या कि इफ अगर के का मान 0 से छोटा देन द लाइन लाइज, तो रेखा स्थित होगी के यूनिट क्या, बिलो, बिलो मतलब नीचे, के यूनिट बिलो द क्या, एक्स एक्सिस, के यूनिट बिलो द एक्स। समझ में आया बात। देखो भाई आज का टॉपिक जो हमारा है स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेरियस, मतलब विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। उसमें से हम सबसे पहला रूप पढ़ने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। तो एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण y बराबर कांस्टेंट, अगर उस कांस्टेंट का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब दैट इज पॉजिटिव होगा, तो वो लाइन के यूनिट एभव लाई करेगा, कहां से, एक्स एक्सिस से। अगर कांस्टेंट का मान 0 से छोटा होगा तो वो लाइन के यूनिट नीचे लाई। बात समझ में आया, जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए फिगर बनाते हुए।
है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो y बराबर कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट का। जैसे मैं आपको खींच के दिखाता हूं, देखो ऊपर करें, जैसे देखो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई कहेगा कभी या खींचने ही आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहेगा कि y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए, तो कुछ नहीं करना है। y बराबर 3 का अगर ग्राफ खींचने की बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा x एक्सिस होगा, x डैश, और ये y, और ये क्या y डैश, ये मेरा क्या, और कुछ नहीं करेंगे, यहां से 3 यूनिट क्या करेंगे ऊपर, 3 यूनिट ऊपर इसके समानांतर रेखा खींच देंगे। यही हो गया कितना, y बराबर 3 लाइन। यहां पर अगर कहिएगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा तो 0 और कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, खींचने आ जाएगा ना। मान लिया जाए कहेगा एग्जाम्पल 2 के रूप में, इस तरह से भी दे सकता, कुछ भी दे सकता हूं। मान लिया कहेगा y बराबर -2 लाइन खींचे, तो y बराबर -2 अगर कहेगा तो वो क्या होगा, y बराबर -2 अगर कहेगा, ये x हो गया, ये हो गया कितना x डैश, ये y हो गया y डैश, ये मेरा हो गया ऑरिजिन, ये x एक्सिस होगा, x एक्सिस समांतर ही, लेकिन 2 यूनिट किधर होगा नीचे, ये होगा 2 यूनिट नीचे, लो खींच दी, ये खिंचा गया, ये हो गया y बराबर कितना -2। इसका कोऑर्डिनेट कहेगा ऑटोमेटिक 0 और कितना -2। बैटरी के नीचे थोड़ा सा ले, चलिए स्टार्ट करें अगला। अब देखिए पहला हम लोग देख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट होगा। हम लोग खींच सकते हैं, ये खींचने अगर खींच लेंगे ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल। दूसरा में देखिए, दूसरा में हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, है ना, पैरेलल टू कितना, पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के
समानांतर रेखा का, वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण। देखिए अब हम लोग ये देखेंगे कि वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? तो देखो हम लोग वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण लिखने जा रहे हैं। सोच के देखिए, यहां पे हम लोग एक्सिस पाते हैं। देखिए यहां पे एक्सिस, सही है। ये मेरा हो गया क्या, एक्स, ये क्या हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया वाई डैश, ये मेरा क्या हो गया ऑरिजिन। ठीक है। अब वाई अक्ष के समानांतर कोई भी रेखा का समीकरण जो होगा वो एक्स बराबर कांस्टेंट होगा। उल्टा एक्स अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण क्या था, वाई बराबर कांस्टेंट। तो वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर कांस्टेंट होगा। कितना होगा, एक्स बराबर। देखो अब सवाल है, ये देखो यही हो गया वाई अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स बराबर क्या के कहने का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, के कहने का मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, के कहने का मतलब हो गया कांस्टेंट, है ना। और जहां पर ये, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वेयर, यहां पर वेयर के का मान क्या है, 0 से बड़ा है। अगर के का मान 0 से बड़ा होगा तो वो लाइन वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई करेगा, और अगर के का मान 0 से क्या होगा छोटा, तो वो लाइन किधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। ये भी वाई बराबर कांस्टेंट है, ये भी वाई बराबर के, ये कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे कहिएगा कि यहां पर के का मान जो है वेयर, यहां पर के का मान 0 से क्या है छोटा। समझ में आया। अगर इस यहां पर सॉरी एक्स बराबर, मिस्टेक से लिखा गया, ये एक्स बराबर कांस्टेंट। अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेट कहिएगा तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इसका कोऑर्डिनेट सीधे हो जाएगा कितना के और कितना 0। उसी प्रकार से इसका भी कोऑर्डिनेट वही होगा के और कितना 0। ऐसा थोड़ा कि दूसरा होगा कुछ, सीधे अगर के का मान 0 से बड़ा तो वो लाइन बाई एक्सिस से के यूनिट इधर, किधर राइट साइड, ये के यूनिट क्या लेफ्ट साइड। क्लियर। मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहां पे कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन, the equation of the line which is parallel, the equation of the line which is parallel to the y axis, which is parallel to the y axis is y axis के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो x बराबर क्या होगा k होगा। k कहने का मतलब कांस्टेंट, k कहने का मतलब कांस्टेंट, x बराबर k। अब इसी में दो बातें आती है, नोट करके पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि इफ अगर k का मान ग्रेटर देन 0, अगर k का मान 0 से बड़ा होगा दैट इज पॉजिटिव होगा, देन द लाइन लाइज k यूनिट, कितना यूनिट k यूनिट, किधर k यूनिट, देन द लाइन लाइज k यूनिट किधर राइट साइड, k यूनिट राइट साइड द क्या x एक्सिस, राइट साइड द x एक्सिस नहीं y एक्सिस, राइट साइड द y एक्सिस। मतलब y एक्सिस के k यूनिट किधर करेगा राइट। और दूसरा में वही बात को लिखने जा रहे हैं कि इफ अगर k का मान 0 से छोटा होगा तो देन द लाइन मतलब रेखा, देन द लाइन लाइज वो स्थित होगा किधर, k यूनिट किधर लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब बाईं ओर, k यूनिट लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के, यहां भी लिखते k यूनिट राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, लिखिए ऑफ द
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लाइन खींच देगा ना? कहीं कोई दिक्कत है ना? हिंदी मीडियम वाला कोई दिक्कत होगा तो बोलना, कुछ नहीं है। वाई एच के समानांतर रेखा का समीकरण। हाँ, कांस्टेंट मतलब नियतांक, जो नियत हो। जैसे इसका भी हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। ये सब चीज देखो, जानते हो आगे चल के अब बच्चे को y = 2 लाइन खींचने नहीं आता है, तू कहां से लाइन क्रॉस करेगा। अब यही सब दिक्कत होता है। उस समय कहेगा सर ये कैसे खींच दिए लाइन, कैसे खींचने, तुमको ये पढ़ा हुआ रहेगा तो खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़े ना आगे। लीजिए दो गो एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं, उसी प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में, कहीं कोई आपत्ति इसमें नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, मान लिया जाए आपको है ना x बराबर कहेगा क्या 1/2 खींचना है, इसका ग्राफ खींचिए, नहीं खींच सकते हैं। फ्रैक्शन में कांस्टेंट ऐसा थोड़ा कि हमेशा इंटीजर में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रह सकता है। तो कुछ नहीं करना, x बराबर 1/2 का, रुकिए भाई, x बराबर 1/2 का ग्राफ है, तो ये हो जाएगा कितना, ये मेरा x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y और ये y डैश एक्सिस, ये मेरा और पॉजिटिव है तो y एक्सिस से हाफ यूनिट इधर होगा, हाफ यूनिट ज्यादा दूर नहीं दिखाएंगे इसको, यही हो गया। ये हो गया कितना, ये कितना हो गया, x बराबर 1/2 का ग्राफ। और ये पॉइंट अगर कोई कहेगा तो 1/2 और 0 छोटा लिखा गया। ये पॉइंट अगर कोई कहेगा, हाँ ये यहाँ पर देखो, यही हो गया x बराबर कितना 1/2 का, और ये पॉइंट कहेगा तो हो जाएगा 1/2 और 0। कोई दिक्कत, खींच लेगा ना। मान ले जाए कोई कह देगा x बराबर -3/2, तो इसका भी ग्राफ वही होगा, y एक्सिस के क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। एकदम सही पकड़ रहा है तुम लोग। ये हो गया x, ये हो गया कितना x डैश, ये हो गया y और ये क्या y डैश, ये मेरा ऑरिजिन हो गया, ये इधर ग्राफ हो जाएगा। यही हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x बराबर कितना -3/2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेगा -3/2 और कितना 0। इसमें आ गया। तो हम लोग x अक्ष के समानांतर और y अक्ष के समानांतर रेखा का है ना समीकरण जान गए। अगर वो आएगा तो हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। एक क्वेश्चन करेगा, चलो एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा हम करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ऊपर करें इसको। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन के तौर पे कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, समझिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए फॉर विच मतलब जिसके लिए। देखता हम एक एक वर्ड का हिंदी करते जाते। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए फॉर विच द लाइन, लाइन का इक्वेशन यहां पर दिया है, क्या दिया है, k-3 इंटू एक्स और प्लस k² -4 इंटू कितना y और प्लस यहां पर दिया k-1 इंटू k-6
6 बराबर 0 कह रहा ये लाइन जो हो 3 कंडीशन में दिया। पहला कह रहा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। दूसरा में कह रहा है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और तीसरा कंडीशन में कह रहा है कि पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब ऑरिजिन से वो क्या करता है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वो मान निकालिए जिसके लिए, के का वो मान निकालिए जिसके लिए ये लाइन जो है पहला कंडीशन में वो पैरेलल हो किससे, एक्स एक्सिस के समानांतर, दूसरा कंडीशन में वो वाई एक्सिस के समानांतर, और तीसरा कंडीशन में बोला कि वो पास करे किससे, ऑरिजिन से। अब आप सोचिए थोड़ा सा समझ। सबसे पहले यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का दिया गया इक्वेशन इज क्या होगा बता। लाइन का दिया इक्वेशन है k-3 इंटू एक्स प्लस यहां पर k² - 4 इंटू कितना y, और प्लस यहां पर है k-1 और k- कितना 6 बराबर कितना है 0। सही है। अब पहला कंडीशंस में कह रहा है कि लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो सोचिए कि व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द क्या, एक्स एक्सिस, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा। आप सोचिए, अभी मैं आपको बताया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन होगा तो उसका इक्वेशन होता है y बराबर कांस्टेंट। y बराबर कांस्टेंट कहने का मतलब उसमें x नहीं आएगा, उसमें x नहीं आएगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कह रहा कि जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन मैं आपको बताया y बराबर क्या, कांस्टेंट। तो y ये तो केयर सब कांस्टेंट है, तो y बराबर कांस्टेंट कब आएगा, जब x का कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब x उसमें नहीं होगा, उस लाइन के इक्वेशन में x नहीं होगा, मतलब ये x का जो कोफिशिएंट है गुणांक होगा वो क्या होगा, 0। मतलब लिखेंगे कि when the line is parallel to the x axis then the coefficient मतलब गुना कोफिशिएंट ऑफ x बराबर क्या होगा, 0। x का कोफिशिएंट क्या है बोलो ना रे भाई, k-3 बराबर 0, मतलब k बराबर कितना आ गया, 3। आपको बिलीव नहीं है तो आप इस इक्वेशन में k बराबर 3 रख के देखिए, y बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। नहीं रखो, k बराबर 3 रखोगे, k बराबर अगर तू 3 रखोगे तो सोचो यहाँ क्या जाएगा, 3 - 3 इंटू एक्स प्लस 9 - 4 इंटू वाई होगा रे, अरे के का मान 3 आप प्लस 3 ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3 बराबर 0, इसको करेगा ये तो 0 हो गया, ये 5/5 बराबर कितना हो गया, -6 तो प्लस न हो जाएगा, तो y बराबर 6/5 आया, y बराबर कांस्टेंट आया। यही तो निकालने कह रहा था, आपको कह रहा था कि k का वो मान निकालिए जिसके लिए पहला कंडीशन में बोला कि वो लाइन x अक्ष के समानांतर हो। तो हम लोग अभी पढ़े कि x अक्ष के समानांतर होगा मतलब y बराबर कांस्टेंट होगा। y बराबर कांस्टेंट तभी आएगा जब उसमें x नहीं होगा, x नहीं होने का मतलब है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। हम देखो k का वैल्यू 3 रख के देखे, आ गया ना, समझ में कुछ आ रही है बात। उसी प्रकार से दूसरा केसेस आपका, ये तो बस मैं एक चेक करने के लिए बताया था, है ना।
दूसरा केसेस में आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि वेन द लाइन, क्वेश्चन लिख लिया था ना, ऊपर करें इसको ना। हाँ, दूसरा केसेस में आपको यहां पे बोल रहा है, दूसरा केसेस में कि वेन द लाइन, वेन द लाइन इज, वेन द लाइन इज, जब रेखा लाइन इज पैरेलल होगा, पैरेलल टू द किसके, वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई, जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, सोचो जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन आना चाहिए एक्स बराबर कांस्टेंट। एक्स बराबर कांस्टेंट कब आएगा, जब y का कोफिशिएंट 0, देन सही बोला, देन द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट समझता है रे, हाँ गुणा, देन द कोफिशिएंट ऑफ कितना y, वो बराबर क्या होगा 0, y का कोफिशिएंट क्या होगा 0। अब सोचो y का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है लाइन के स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना 0, तो बताओ k का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, 4 जाएगा प्लस, क्लियर। दो कंडीशन में निकाल दिए। तीसरा कंडीशन कहता है जब वो लाइन पास करे कहां से, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से पास करेगा मतलब 0 0 से, तो हम लोग x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 रख सकते हैं। अरे ऑरिजिन से पास करेगा तो 0 0 रख सकते हैं ना। तीसरा कंडीशन में, हाँ इधर लिख देते हैं, यहां लिख दें, इधर है जगह, तीसरा कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं, तीसरा कंडीशन करा कि वेन द लाइन, वेन द लाइन पासिंग थ्रू द, वेन द लाइन पासिंग थ्रू द, पास करेगा, पासिंग थ्रू किससे, पासिंग थ्रू द किससे, ऑरिजिन। ऑरिजिन कहने का मतलब क्या हो गया 0 0। जब ऑरिजिन से पास करेगा तो क्या करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन में हम लोग x के स्थान पर भी 0 और y के स्थान पर भी 0 रख सकते, तो रखो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा k माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 होगा प्लस k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस क्या है भाई, और k माइनस 1 आई इंटू के माइनस 6 बराबर कितना 0, कितना हो जाएगा, ये तो 0 ये 0 बचा क्या, k माइनस 1 और k माइनस 6 बराबर 0, इससे दो को k का वैल्यू आएगा, एक आएगा 1 दूसरा आएगा 6, कोई दिक्कत, निकल गया मान। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को करवा दिए। चलिए तो तीनों कंडीशंस में फुलफिल यहां पे हो गया।
हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं तीसरा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन फॉर्म में? पॉइंट स्लोप फॉर्म में। देखिए आगे बढ़े ना। किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमको दो बातें चाहिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उसके बारे में मिनिमम कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? दो इंफॉर्मेशन। अब हम लोग तीसरा देखिए, हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों पड़ा? हिंदी में इसको बोल सकते हैं बिंदु प्रवणता रूप में या बिंदु ढाल रूप में भी बोल सकते है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब यही हुआ। हिंदी में इसको आप यही बोल सकते हैं बिंदु ढाल या प्रवणता भी कह सकते हैं। स्लोप को बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप में रेखा का क्या समीकरण, ये इसका हिंदी। अब देखिए इसका नाम क्यों पड़ा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें क्या रहेगा कि आपको दिया रहेगा कि कोई लाइन किसी दिए गए पॉइंट से पास कर रहा है और उस लाइन का क्या दिया रहेगा? आपको स्लोप दिया रहेगा और कहेगा इक्वेशन को निकालिए। क्या दिया रहेगा कि कोई लाइन जो है किसी दिए गए पॉइंट से पास करता है और उसका स्लोप दिया गया। जैसे सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखो ये मेरा x हो गया, x डैश हो गया, ठीक है, ये y हो गया, y डैश हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? ठीक है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कोई लाइन है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, कहीं से भी गुजार सकते हैं, कोई मान लेते हैं ये लाइन है। ये लाइन जो है तेरा हो गया, चलो मान ये लाइन है। ये लाइन किसी दिए गए पॉइंट से पास करता है। वो दिया गया पॉइंट मान लेते हैं ए है। ये पॉइंट क्या है? ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और कितना y, ये कोऑर्डिनेट। और इसका आपको स्लोप दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? स्लोप। मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है? m, और कहेगा इसका इक्वेशन निकालिए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब वो लाइन किसी दिए गए पॉइंट से पास करेगा और उसका क्या दिया रहेगा? स्लोप। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। यहां पे मान लेते हैं कि लेट द लाइन, मान लेते हैं कि लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पास कर रहा है किससे? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। गिवन मतलब दिया गया, पासिंग थ्रू द, है ना, गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट, कौन गिवन पॉइंट से? जिसका नाम क्या है? ए है, कोऑर्डिनेट है x1 और कितना y, एंड हैविंग स्लोप, और जो स्लोप रख रहा है, कितना स्लोप रख रहा है? हाँ, एंड हैविंग स्लोप कितना? m, और मान लेते हैं कि वो लाइन m स्लोप रखता है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पर कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम रहेगा P, और कोऑर्डिनेट मानेंगे x और क्या y। हम लोग मान लेते हैं कि लेट P x y एनी आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब समझता है? माना गया। आर्बिट्री मतलब माना गया, आर्बिट्री, ये आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री वर्ड बहुत बार हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? माना गया। लेट पी एक्स बाई एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन द क्या लाइन। मान लेते हैं कि उस लाइन पर, है ना, एक्स वाई कोई आर्बिट्री पॉइंट, कोई दिक्कत? तो इसलिए अब बताओ स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग पढ़े थे, स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, एम बराबर पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। क्या पढ़े थे?
y माइनस कितना y1 बटे x माइनस x। अरे अब कुछ नहीं, बस गुना कर, इससे हो जाएगा y माइनस y1 बराबर कितना mx माइनस x1। यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन which passing through the point x1 y1 and having slope कितना m। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, रिक्वायर्ड मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। किस फॉर्म में? इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म which पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पास कर रहा है किससे, किससे भाई, which पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट का नाम बोलो, पॉइंट का नाम क्या है x1 y1, which पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप कितना m, एंड हैविंग स्लोप कितना m, जिसका स्लोप कितना है m। कोई दिक्कत? लिखो क्या, जैसे आपको क्वेश्चन देगा अभी कि वैसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका स्लोप इतना है। लिख लिया? इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं ना, हाँ लिखो ना। जो ये घेरे इसको याद रखिएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ऊपर करें, देखिए एक एग्जांपल देते हैं इस पर। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which मतलब जो, which passing through the point, which passing through the point, जो पास कर रहा है, which passing through the point, पॉइंट का नाम है मान लो 4 और 3, एंड हैविंग स्लोप 2, एंड हैविंग स्लोप, और जिसका स्लोप कितना है 2 है।
क्या नहीं बन जाएगा? कुछ है इसमें? क्या दिया गया है? गिवन दैट में दिया गया है पॉइंट। गिवन पॉइंट को हमेशा x1/1 करते हैं ना जी। है यहां पर गिवन दैट दिया हुआ है x1/1 का वैल्यू कितना दे ले? 4 और 3। हाँ आ गया ना। एंड स्लोप का मान दिया हुआ, एंड स्लोप m बराबर कितना दे ले? 2। तो इसलिए इक्वेशन लगा दो। इसलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े थे? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। बताओ y1 के जगह पर क्या है? 3 है, और m के जगह पर 2x माइनस 4। नहीं सॉल्व कर लेगा इसको? यहां पर ये आ जाएगा, है ना, ये y माइनस 3 बराबर 2x माइनस कितना? 8। सबको उधर लेके चल जाओ तो 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। यही लाइन का क्या आ गया? इक्वेशन। निकल जाएगा ना। x1/1 हमेशा गिवन पॉइंट रहता है, दिया गया पॉइंट, दिए गए पॉइंट को x1/1 से डिनोट करते हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग सीखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। जान गए ना? मतलब अगर कोई लाइन किसी बिंदु से पास करे और उसका स्लोप दिया रहे तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा इसी का यूज ही होता है ना। आगे हम लोग चलेंगे, वैसे लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो दो दिए गए बिंदु से पास करता है, तो उसमें स्लोप नहीं दिया रहेगा, उसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, दो बिंदु रूप में रेखा का समीकरण। दो बिंदु रूप में रेखा का क्या? समीकरण। देखिए चौथा होगा ना, लिखिए यहां पर, लिखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कह सकते हैं कि दो बिंदु रूपों में, दो बिंदु रूपों में रेखा का समीकरण, दो बिंदु रूपों में रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। दो बिंदु रूपों में मतलब यहां पे लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा और कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, दो बिंदु रूपों में रेखा का समीकरण। देखिए हम पहले इसको फिगर बना के आपको दिखाते। इसमें होगा क्या, मान लीजिए ये एक्सिस है,
ये मेरा ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु जिसको बोल। कहीं से भी मान लेते हैं यहां पर कोई लाइन है, यहां पर कोई क्या है, लाइन। मान लो ये लाइन है, चेंज नहीं हुआ क्या भाई, तो कलर चेंज नहीं हुआ। हम लोग ये मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है भाई। पहले क्या था कि वो लाइन किसी बिंदु से पास कर रहा था और उसका स्लोप दिल था। अब स्लोप ना देके बोल दिया कि वो दो बिंदु से ही पास कर रहा है। मान लीजिए कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं, ए बी, जो इच्छा करे कहीं भी मान लेते हैं कि सपोज दैट दिया गया पॉइंट यहां पर ये ए है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कितना, x1 और कितना y1, ये दो को दिया गया पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और y2, x2 और y2। क्लियर, इससे पास करना और रेखा का समीकरण निकालना। कौन बर का चीज, स्लोप नहीं देता, स्लोप नहीं निकाल लेंगे हम, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स पढ़े थे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, स्लोप निकाल के किसी एक बिंदु के अकॉर्डिंग लिख देंगे। देखो सब चीज एक ही है, लेकिन बस अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन अलग अलग है। या हम मान लेंगे कोई P आर्बिट्री पॉइंट मान लेंगे, P कोई क्या मान लेंगे, आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट मतलब माना गया, तो ये तीनों क्या होगा, एक लाइन पर होगा, तो कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, स्लोप मेथड से, जब स्लोप ऑफ AP बराबर होगा स्लोप ऑफ PB कहिए, या AB भी कह सकते थे ना। तो देखो यहां पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि लेट द लाइन माना की रेखा, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, let the line passing through the two given points कौन कौन, एक यहां पर दे दिया x1 और कितना y1, एंड है ना b दे दिया है कितना x2 और क्या y2। इससे मान लो ये लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना, x2 और क्या y2। कोई दिक्कत, हम लोग पुनः फिर हम लोग मानते हैं लेट P यहां पर कोई x y एनी आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्री मतलब माना गया, ये बहुत बार यूज होगा। एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई आर्बिट्री पॉइंट है किस पर, ऑन द लाइन पर। किस पर है बाबू, ऑन द लाइन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द पॉइंट, या लिखो चूंकि आर्बिट्री पॉइंट हम लोग मान लेते हैं लाइन में पर, तो हम लोग कह सकते हैं सिंस द पॉइंट का नाम कौन कौन है, पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है ना, P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y, एंड B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और कितना y2। ये लाइज करेगा, स्थित होगा किस पर, लाइज ऑन द लाइन। ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है जी, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ PB भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। AP का स्लोप क्या होगा बताओ, y माइनस y1 बटे x माइनस x1। AB का स्लोप क्या होगा, AB का स्लोप y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, देखो y माइनस y1 बराबर आ गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही आता है 2 पॉइंट फॉर्म में रेखा का समीकरण। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, y माइनस y1 बराबर हम लोग पढ़े थे m इंटू एक्स माइनस x1। तो अरे भाई ये m ही ना है, ये क्या है, m है ना, है m, ये m है या नहीं है, बात एक ही है या नहीं है। अगर आपसे कोई कह दे कि दो बिंदु से पास करने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, तो डायरेक्ट या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हम नहीं जानते तो क्या हम क्वेश्चन नहीं बना सकते थे, पहले हम स्लोप निकाल लेते m और किसी एक बिंदु के अकॉर्डिंग लिख देते। तो ये हो गया कि भाई
काहे पहले स्लोप निकालेंगे, डायरेक्ट मान भर दो। नहीं, हम लोग नीचे लिख सकते हैं इसके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2.4 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 by 1 एंड क्या x2 by 2। ये आवश्यक समीकरण है 2.4 में, दो बिंदु रूप में रेखा का, जो कि दो दिए गए बिंदु से क्या करता है, पास कर। x1 by 1 x2 by 2 दिया गया क्या है, पॉइंट। लिखो जल्दी। सब एक ही है, थोड़ा सा बस समझने की आपको प्रॉब्लम दिक्कत है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, सब आपको एक ही लगेगा। हो गया। नीचे में आप इसको लिख सकते हैं, लिख लिया था ना, नीचे में यहां पे लिख सकते थे थोड़ा सा कि दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, यह आवश्यक इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये 2.4 में आवश्यक इक्वेशन है ना। विच, विच मतलब जो पास कर रहा है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट से बोलो, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 by 1 एंड x2 by 2, x1 by 1 एंड x2। चलिए, तो अब इस पर एक हम क्वेश्चन करवाते हैं। क्या क्वेश्चन भी एक एक होना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं यहां पे कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पास करता है किससे, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट दे सकते हैं, यहां पर दिया -1 और -1 और 1 एंड दिया है 2 और -4, 2 और -4। जल्दी निकालिए, ये क्या दिया हुआ है, x1 by 1, और ये क्या दिया हुआ है, x2 by 2। निकालिए।
हो गया, बनाइए क्वेश्चन, आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ये सब देखो फंडामेंटल चीज है, और फंडामेंटल चीज है तो ये सबको आना चाहिए। लिख लिया था ना, लिख लिया था ना ऊपर। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, आपको दिया गया है यहाँ पर गिवन दैट, एक तरह से दिया गया है। यहाँ पर लाइन दो को दिए गए पॉइंट से पास कर रहा है। ये मान लो x1/1 दिया हुआ है, x1/1 कितना दिया, -1 और 1, एंड यहाँ पर दे है कितना x2 और by2, वो कितना दे है 2 और कितना -2, तो लगा दीजिए। इसलिए इक्वेशन, इक्वेशन मान रख सिर्फ रखने के लिए आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2.4, इन 2.4, 2.4 में रेखा का समीकरण आपको पढ़े थे, क्या पढ़े थे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस कितना x1। क्लियर, मान रख दीजिए, y माइनस y1 का मान कितना है, देखो यहाँ पर 1, y2 माइनस y1 कितना देगा -4 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा, सही बोले, और x माइनस x1 का मान कितना +1। अब यहां पर इसको सॉल्व कीजिएगा, ये y माइनस 1 बराबर कितना रहेगा -5 बटे 3 x प्लस कितना 1। यहां पर आप इसको इधर गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा 3 इंटू y माइनस 1 बराबर हो जाएगा -5x प्लस कितना 1। इसको आप कीजिएगा कितना जाएगा 3y माइनस 3 बराबर -5x माइनस 5, सबको इधर ले आइए 5x प्लस 3y और प्लस कितना 2 बराबर 0, आ गया ना। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगला दिन और पढ़ाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, तीन को अगले दिन। क्लियर, जो पढ़ाए हैं उसको रिवीजन आपको करके आना है।